सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं प्रोफेसर महबूब सुबानी, डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस हिंदी, आईएफएम कॉलेज बेंगलोर, कर्नाटक से। आज मैं बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर बेंगलोर विश्वविद्यालय की एक आधुनिक कविता है जुगनू। इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता पर मेरे कुछ विचार प्रकट करने जा रहा। अब हम सर्वप्रथम हरिवंश राय बच्चन जी की जीवनी देखेंगे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन एक उच्च कोटि के कवि थे। उनकी अनुपम काव्य शैली वर्तमान समय में भी हर आयु के लोगों को प्रभावित करती है। हिंदी चित्र जगत के महानायक अमिताभ बच्चन उन्हीं के सुपुत्र हैं। साहित्य जगत में अविस्मरणीय योगदान देने के अतिरिक्त वह देश की आज़ादी की लड़ाई में भी शामिल हुए थे। कुशल साहित्यकार बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 के बापूपट्टी गांव, जिला प्रतापगढ़ में हुआ था। उनकी प्रसिद्ध रचना मधुशाला आज भी श्रोताओं का मन मोह लेती है। अपने पिता की स्मृति में अमिताभ बच्चन जी अलग अलग मंच पर कई बार उनकी यह सम्मोहित कविता दोहराते हैं। अपने दौर के श्रेष्ठतम कवि बच्चन जी कविता और लेखन योगदान के लिए पद्म भूषण विजेता भी बने। आइए आज हम उनकी जीवन के बारे में विस्तार से जानते हैं। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। बाद में इसी नाम से मशहूर हुए। इन्होंने काव्यस्थ पाठशाला में पहले उर्दू और फिर हिंदी की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि डब्ल्यू.बी. ईट्स की कविताओं पर शोध कर पीएचडी प्राप्त की थी। 1926 में 19 वर्ष की उम्र में उनका विवाह श्यामा बच्चन से हुआ, जो उस समय 14 वर्ष की थी। लेकिन 1936 में श्यामा की टीबी के कारण मृत्यु हो गई। 5 साल बाद 1941 में बच्चन ने एक पंजाबन तेजी सूरी से विवाह किया, जो रंगमंच तथा गायन से जुड़ी हुई थी। इसी समय उन्होंने नीड़ का निर्माण फिर जैसे कविताओं की रचना की। उनके पुत्र अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। इलाहाबाद के प्रवर्तक बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावत काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनके सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। भारतीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात अमिताभ बच्चन उनके सुपुत्र हैं। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी का अध्ययन किया। बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। अनंतर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। बच्चन जी की गिनती हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में होती है। आइए अब हम इनकी प्रमुख कृतियों पर देखेंगे। कृतियां क्या हैं? कृतियां उनकी प्रमुख कविता संग्रह है तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और कई इत्यादि कविता संग्रह उन्होंने लिखा है। इनकी प्रमुख आत्मकथाएं हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दशद्वार से सोपान तक आदि। ऐसे महान हरिवंश राय बच्चन जी को बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान मिले। आइए अब देखते हैं हम उनके पुरस्कार या सम्मान। उनकी कृति दो चट्टान को 1968 में हिंदी कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिड़ला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया था। बच्चन को भारत सरकार द्वारा 1976 में
साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आइए आज ऐसे महान साहित्यकार की एक आधुनिक कविता जुगनू पर हम अपने विचार प्रकट करते हैं, जो बेंगलुरु विश्वविद्यालय के बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों के लिए लिखी गई एक कविता है। सुंदर कविता है। मैं इस कविता का पाठ करता हूं। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। उठी ऐसी घटा नभ में छिपे सब चांद और तारे। उठा तूफान वह नभ में गए बुझ दीप भी सारे। मगर इस रात में भी लौ लगाए कौन बैठा है। मगर इस रात में भी लौ लगाए कौन बैठा है। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। गगन में गर्व से उठ उठ, गगन में गर्व से घिर घिर। गरज कहती घटाएं हैं नहीं होगा उजाला फिर। मगर चिर ज्योति में निष्ठा जमाए कौन बैठा है। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। तिमिर के राज का ऐसा कठिन आतंक छाया है। तिमिर के राज का ऐसा कठिन आतंक छाया है। उठा जो शीश सकते थे उन्होंने सिर झुकाया है। मगर विद्रोह की ज्वाला जलाए कौन बैठा है। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। प्रलय का सब समा बांधे, प्रलय का सब समा बांधे। प्रलय की रात है छाई। विनाशक शक्तियों की इस तिमिर के बीच बन आई। मगर निर्माण में आशा दृढ़ाए, मगर निर्माण में आशा दृढ़ाए कौन बैठा है। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। प्रभंजन मेघ दामिनी ने, प्रभंजन मेघ दामिनी ने ना क्या तोड़ ना क्या फोड़ा, ना क्या तोड़ा ना क्या फोड़ा। धरा के और नभ के बीच कुछ साबित नहीं छोड़ा। मगर विश्वास को अपने बचाए कौन बैठा है। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। प्रलय की रात में सोचे प्रणय की बात क्या कोई। मगर पड़ प्रेम बंधन में समझ किसने नहीं खोई। किसी के पथ में पलकें बिछाए कौन बैठा है। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। प्रस्तुत कविता जुगनू में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, एक असहाय व्यक्ति असहाय जीवन में उसे एक आशा के रूप में ये जुगनू नजर आता है। आइए अब इस कविता के ऊपर हम अपने विचार प्रकट करेंगे। पहले अनुच्छेद में देखेंगे, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। उठी ऐसी घटा नभ में छिपे सब चांद और तारे। उठा तूफान हुआ नभ में गए बुझे दीप भी सारे। मगर इस रात में भी लौ लगाए कौन बैठा है। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। इस कविता में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, बच्चन जी हिंदी के ओजस्वी कवि हैं, ओजस्वी कवि हैं। उनकी कविताएं निराश में आशा की प्रेरणा देती हैं। उनकी ऐसी ही प्रेरणास्पद कविता है जुगनू। इस कविता में कवि ने रात में जगमगाने वाले जुगनू के विषय में बताया है। जुगनू अंधेरे में टिमटिमाते रहते हैं और संसार को प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं। इस कविता में कवि कहते हैं, अंधेरे में रोशनी की एक लौ ही काफी होती है। देखिए, जब अंधेरा छा गया है, जीवन में हर रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे समय पर एक छोटी सी लौ ही काफी है। तो ये मनुष्य के जीवन में एक रास्ता किस प्रकार से मिल सकता है आगे बढ़ने का, जीवन में सफल होने का, इसके बारे में बताया गया है। तो मैं एक एक स्टैंजा के आधार पर इसका विवरण रखना चाहता हूं। जैसे जब
व्याख्या पूछी जाएगी छात्रों के लिए तो संदर्भ लिखना पड़ता है। तो एक बार हम संदर्भ ऐसे लिख सकते हैं, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां जुगनू कविता से ली गई हैं। जो भी स्टैंजा पूछा जाए तो हम लिखना जरूरी है इसी प्रकार से छात्रों के लिए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां जुगनू कविता से ली गई हैं। इसके लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं और उनके बारे में कुछ 2-4 शब्द लिख देना। तो अब उसी आधार पर पहला स्टैंजा पूछा गया है, उठी ऐसी से कौन बैठा है तक पूछा है। तो इसका तात्पर्य, इसकी व्याख्या इस प्रकार से वो कह सकते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं पहले स्टैंजा का तात्पर्य, वह कौन है जो इस अंधेरी रात में भी दीपक जलाकर बैठा है। वे रात की प्राकृतिक दशा के विषय में बताते हुए कहते हैं कि आकाश में बादलों की घनघोर घटा छाई हुई है। आकाश में अंधकार छा गया है जिसके कारण सारे तारे और चांद छुप गए हैं। तेज हवा चल रही है, लगता है तूफान आ गया है जिसके कारण सारे दीपक बुझ गए हैं। फिर भी इस अंधकार में, इस अंधेरी रात में कोई है जो दीपक जलाकर बैठा है। यही प्रथम स्टैंजा या प्रथम अनुच्छेद, प्रथम काव्यांश का तात्पर्य है। दूसरा स्टैंजा इस प्रकार से है, गगन में गर्व से उठ उठ, गगन में गर्व से घिर घिर, गरज कहती घटाएं हैं, नहीं होगा उजाला फिर। मगर चिर ज्योति में निष्ठा जमाए कौन बैठा है। मगर चिर ज्योति में निष्ठा जमाए कौन बैठा है। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं दूसरे स्टैंजा में, गगन में गर्व से लेकर कौन बैठा है वहां तक के स्टैंजा में क्या कह रहे हैं, अंधेरी रात की भयावहता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पूरा आकाश बादलों से भरा है। पूरा आकाश बादलों से भर चुका है। ऐसा लगता है कि घटाएं गर्व से उठकर चारों ओर से घिरकर कह रही हैं कि फिर उजाला नहीं होगा। देखिए ये घटाएं कह रही हैं कि फिर से उजाला नहीं होगा क्योंकि सारा तरफ, चारों तरफ अंधकार छा गया। मगर ऐसी स्थिति में भी चिर ज्योति में अपना विश्वास जगाकर कोई बैठा हुआ है, वही है जुगनू। कोई है जो इस अंधेरी रात में दीपक जलाकर बैठा है। तो ऐसी रात में भी एक आशा की किरण लाए हुए जुगनू हम सब लोगों को, हम सब पाठकों को समझाना चाहता है कि कहीं ना कहीं एक आशा, एक उम्मीद की रोशनी नजर आएगी और उसी रोशनी के सहारे हम जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। तीसरे स्टैंजा में कहा गया है, तिमिर के राज का ऐसा, तिमिर के राज का ऐसा कठिन आतंक छाया है। उठा जो शीश सकते थे उन्होंने सिर झुकाया है। मगर विद्रोह की ज्वाला जलाए कौन बैठा है। मगर विद्रोह की ज्वाला जलाए कौन बैठा है। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। इस तीसरे काव्यांश में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, क्या कहते हैं, चारों ओर घनघोर अंधेरे का राज्य बन गया। हर जगह अंधकार ही अंधकार छाया गया जिसके कारण भय उत्पन्न हो गया है। देखिए यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी बता रहे हैं कि समाज में, लोगों में अंधकार छा गया है। लोग घनघोर अंधकार में डूब गए हैं। जो लोग सर उठा सकते थे उन्होंने सिर झुका दिया है। ऐसे समय पर सर उठाकर चलने वाला व्यक्ति भी सर झुकाकर चल रहा है क्योंकि अंधकारमय समाज के सामने अच्छे बुरे, अच्छे लोगों की एक नहीं सुनता। उन्होंने सिर झुका दिया है, अर्थात जो अंधेर से लड़ सकते थे वही घरों में छिप कर बैठ गए हैं। लेकिन ऐसे विकट परिस्थितियों में भी कोई है जो विद्रोह की ज्वाला जलाकर बैठा हुआ है। विद्रोह सामना करने की एक क्षमता रखते हुए कोई ना कोई एक रोशनी की तरह, जुगनू जिस प्रकार से रोशनी हमें बता रहा है उसी हम विद्रोह की ज्वाला जलाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। कवि कहते हैं कि कौन है जो अंधेरी रात में दीपक जलाकर बैठा। अब देखते हैं चौथा स्टैंजा, प्रलय का सब समा बांधे, प्रलय का सब समा बांधे, प्रलय की रात है छाई,
विनाशक शक्तियों की इस तिमिर के बीच बन आई, मगर निर्माण में आशा दृढ़ाए कौन बैठा है? अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है? इस चौथे काव्यांश में कवि कह रहे हैं कि अंधेरी रात में ऐसे समय पर सभी ओर से प्रलय के आने का समय बंध गया है। मतलब क्या है? चारों तरफ से प्रलय आने का एक संदेश मिल चुका है और चारों ओर प्रलय की रात्रि का अंधकार छा गया है। प्रकृति की विनाशक शक्तियां अंधकार में एकाकार हो गई है, लेकिन इन सभी के बीच नवनिर्माण की आशा लगाए कोई बैठा है। कवि कहते हैं, वह कौन है जो अंधेरी रात में दीपक जलाकर बैठा है? ऐसे समय पर निराश भाव में डूब गया है, सारी प्रकृति, सारा देश निराश में डूब गया है, फिर भी कोई ना कोई एक आशा बांध कर, दीपक जलाकर, उम्मीद जगाकर बैठा हुआ है। अब देखते हैं पंचम स्टैंजा में कवि हरिवंश राय बच्चन जी इस प्रकार से लिखते हैं, प्रभंजन मेघ दामिनी ने, प्रभंजन मेघ दामिनी ने ना क्या तोड़ा ना क्या फोड़ा, धरा के और नभ के बीच कुछ साबित नहीं छोड़ा, मगर विश्वास को अपने बचाए कौन बैठा है? अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है? ये पंचम काव्यांश में कवि हरिवंश राय बच्चन जी इस प्रकार से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इन पंक्तियों में कवि ने तेज हवा के साथ गिरने वाली बिजली के विषय में बताया। जब तेज हवा उठती है, गरज गरज बादल गरजते हैं और बिजलियां तड़कती हैं, इन बिजलियों के गिरने के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि बिजली ने चारों ओर तोड़ फोड़ मचा दी है। बिजली क्या कर दी है? चारों तरफ तोड़ फोड़ मचा दी है। इसके प्रभाव से धरती और आकाश के बीच कुछ भी साबित, मतलब परिपूर्ण नहीं बचा है, सभी टूटा फूटा पड़ा हुआ है। मगर ऐसी स्थिति में भी कोई है जो अपने विश्वास को बचाए हुए वह बैठा है। वह कौन है? कवि के मन में यही प्रश्न है, वह कौन है जो इस अंधेरी रात में दीपक जलाकर बैठा हुआ है? मतलब क्या है? आशा की किरण जगाए हुए कोई ना कोई एक उम्मीद लगाकर हम बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें जीवन में सफलता होगी और यह अंधकार दूर होगा। अब देखते हैं अंतिम स्टैंजा हरिवंश राय बच्चन जी अपनी कविता जुगनू में क्या कह रहे हैं। देखिए, प्रलय की रात में सोचे, प्रलय की रात में सोचे, प्रणय की बात क्या कोई? प्रश्न करते हैं, प्रलय की रात में सोचे, प्रणय की बात क्या कोई, मगर पड़ प्रेम बंधन में समझ किसने नहीं खोई, मगर पड़ प्रेम बंधन में समझ किसने नहीं खोई, किसी के पथ में पलकें बिछाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा। अंतिम स्टैंजा में कितने अच्छे शब्दों से कवि हरिवंश राय जी बच्चन जी बताते हैं कि यह प्रलय की रात है। ये कैसी रात है? प्रलय की रात है। इसमें प्रणय की बात कैसे सोची जा सकती है? प्रलय की रात में भयभीत रात है, और ऐसे रात में प्रणय, प्यार, मोहब्बत की बातें कैसे सोची जा सकती है? लेकिन यदि कोई प्रेम के बंधन में पड़ ही जाए तो वह अपनी समझ खो देता है। ऐसे समय पर हमें प्रलय से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे समय को छोड़कर प्रेम के बंधन में पड़ जाएंगे तो हम उस प्रलय से नहीं बच सकते। तो अपनी समझ खो देता है। ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है? अपनी समझ को खो देता है। कवि कहते हैं कि कोई है जो अपने प्रिय के आने की राह में पलक बिछाए बैठा है, फिर भी ऐसे समय पर भी कोई एक हमारी आने की आशा में पलक बिछाए बैठा हुआ है। वह कौन है जो अंधेरी रात में दीपक जलाकर बैठा है? इस कविता में हमें यह सीख मिलती है कि हम जीवन में
जितने भी कष्ट आए, जितने भी प्रलय आए, तो हम डरना नहीं। प्रलय के बाद प्रसन्नता ज़रूर आएगी और कोई ना कोई एक हमारे जीवन में रोशनी छाएगी। उसी रोशनी के कारण हम जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से हरिवंश राय बच्चन जी इस कविता में समझाया। अब हम देखते हैं इस कविता की विशेषताएं। विशेषताएं तो बहुत कुछ हैं। ये नीति प्रधान कविता है, नीतिपरक कविता है, सीख देने वाली कविता है। मनुष्य को उदास नहीं होना चाहिए। जितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, वो एक ना एक दिन कोई ना कोई एक आशा भावना हमारे जीवन में ज़रूर आएगी। ये सोचकर हमें रहना चाहिए। इस कविता की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सुगम और सुंदर है। मन को छूने वाली है, गाने योग्य भाषा है। जुगनू को आशावादी व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया गया है। इस कविता से हमें निराशावादी नहीं, आशावादी बन सकते हैं। जीवन में आशावादी बनकर जीने की एक सीख मिलती है और इस कविता में ज़्यादातर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और सुंदर प्रतीक विधान है। इस प्रकार की कविता हम सबको एक सीख सिखाने वाली कविता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक।